लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला प्रशासन पौड़ी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी के मद्देनजर लोकसभा चुनाव के दौरान वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए परिवहन विभाग भी जुट गया है। संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारका प्रसाद ने बताया है कि पुलिस और इलेक्शन के लिए वाहनों की डिमांड की गई है। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट और सर्विलांस की टीमों के लिए भी पर्याप्त वाहनों की डिमांड परिवहन विभाग को मिल चुकी है। जिले के 850 वाहनों की डिमांड जिला प्रशासन द्वारा परिवहन विभाग से की गई है, जिसमें से 25% वाहनों को विभाग द्वारा हायर भी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग पर्याप्त संख्या में वाहनों को अधिग्रहण करने में लगा हुआ है। सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट के लिए अभी तक परिवहन विभाग ने 110 वाहन उपलब्ध करवा दिए हैं, जिससे चुनाव सामग्री को लाया और आसानी से ले जाया जा सकता है। जो अभी 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, उसमें हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट है टोटल पुलिस की भी और इलेक्शन के लिए भी हमारे सेक्टर जोनल जितनी भी हमारी जो है टीमें लगी हुई, सर्विलांस की टीमें लगी, तो ये करीब 850 गाड़ियों की डिमांड है हमारी, और हम उसमें 20% रिजर्व भी उसमें रखेंगे। तो गाड़ियाँ हमारी मैक्सिमम गाड़ियों की हमने तैयारी कर ली है, और अभी तक हम लोगों ने जो सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट को है और जो अन्य भी इलेक्शन सामग्री को लाने ले जाने के लिए 110 गाड़ियों को हमने रिक्विजिट कर दिया है। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 266.15 लाख रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इस बीच उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को डूबता जहाज भी उन्होंने बताया। साथ ही जबकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी उन्होंने किया है। इस बीच उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को समय रहते विकास कार्यों को पूरा करने और निर्माण कार्य के दौरान इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए हैं। गणेश जोशी बोले, बीजेपी सरकार जनता की सरकार है। बीजेपी वो सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। साथ ही गणेश जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भी कहा है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और कोई भी समझदार व्यक्ति डूबते हुए जहाज में बैठना नहीं चाहेगा। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को बीजेपी भारी मतों से जीतने भी जा रही है। मसूरी की जनता का जो ऋण मेरे ऊपर है, उसके ब्याज के रूप में कुछ विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण हमने अभी किया है। 2 दिन पूर्व करीब 59 करोड़ के 56 करोड़ का इको पार्क और 3 करोड़ की फसाद लाइट का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। कल ही बोर्ड से मैंने 52 लाख रुपया माल रोड को ठीक करने के लिए स्वीकृत कराया है, और आज सुबह ही इस विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में 3 करोड़ का शिलान्यास लोकार्पण मैंने किए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस द्वारा अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को अपना प्रत्याशी नामित किया गया है, जिसके बाद से ही कांग्रेसियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके तहत मंडल मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेस ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी भी जाहिर की है। आपने देखा होगा कि किस तरह से हर आदमी की उम्मीद, हर कांग्रेस कार्यकर्ता की उम्मीद है कि एक सच्चे ईमानदार आदमी को यहाँ पर हमें जो है सांसद बनाना है। तो उस क्रम में जिस तरह से गणेश गोदियाल जी को यहाँ पर पार्टी के द्वारा लोकसभा गढ़वाल की दावेदारी दी गई है, तो एक मैं कहता हूँ सराहनीय कदम ये हमारी पार्टी का है। और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो देखने लायक है, क्योंकि कार्यकर्ता काफ़ी समय से बहुत हताश था, निराश था, और कार्यकर्ता के मन में यह था कि सबसे पहले हमारे पास कैंडिडेट फेस होना चाहिए, और कैंडिडेट का जो चयन हुआ है वो निश्चित रूप से जो है सराहनीय है। मोदी सरकार ने पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू कर दिया है। चुनाव से पहले सरकार का ये बड़ा कदम है। धर्म नगरी हरिद्वार के साधु संतों ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। CAA लागू होने के बाद साधु संतों ने कहा है कि इस कानून के लागू होने के बाद अन्य देशों में उपेक्षित हिंदुओं को भारत की नागरिकता मिलेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर होने वाली प्रताड़ना पर रोक लगेगी। इसके साथ ही साधु संतों ने ये भी कहा है कि 1947 में हुए भारत विभाजन के बाद हिंदुओं को कहीं भी शरण नहीं मिल रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने अब साहसिक कदम उठाते हुए CAA लागू कर दिया है। अब अन्य देशों में शरणार्थी हिंदू फिर से भारत वापसी करेंगे, और इस साहसिक कदम से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने आभार भी जताया है। स्वागत योग्य कानून है जिससे उपेक्षित हिंदुओं को अन्य देशों में जहां अल्पसंख्यक थे उनके साथ ज़्यादती हुई और उनका आखिर कौन है, तो इसमें बड़ा दिल दिखाते हुए भारत सरकार ने एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसको संत समाज पुरजोर स्वागत करता है और भारत सरकार का विशेष धन्यवाद करता है। अतिथि देवो भव। जो अगर कहीं हमारे भाई कष्ट में हैं, किसी पर अत्याचार हो रहा है और वो हमारे देवभूमि भारतवर्ष में जो हमारे प्राचीन सत्य सनातन धर्म की संस्कृति पर यह देश गुजर बसरान कर रहा है, तो स्वागत है उनका। और ये जो सुविधा भारत सरकार ने दी है, इस सुविधा का लाभ उन भाइयों को मिले, हमारे मित्रों को मिले। 1947 का जो भारत का डिवीज़न हुआ और उस डिवीज़न की पहली सीढ़ी का काम हुआ है, तो अभी तो बहुत काम बाकी है, लेकिन पहली सीढ़ी का काम उन्होंने कर दिया कि भारत जो है हिंदुओं का देश है और हिंदुओं को सम्मान मिलना चाहिए, स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व से भगाए हुए हिंदू कहाँ रहेंगे। तो उनको यहाँ पर आज भी नागरिकता नहीं मिल रही थी, तो उनको नागरिकता के लिए रास्ता खुल गया है। तो मैं बहुत बहुत मोदी सरकार को, मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा, आशीर्वाद दूंगा कि उन्होंने बहुत उत्तम कदम उठाया। बीजेपी अनुसूचित मोर्चे के जिला अध्यक्ष संजय सिंह का बुधवार को सड़क हादसे में निधन हो गया है। संजय सिंह की मौत की खबर से भाजपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता संजय सिंह सुबह परिवार के साथ सहारनपुर में एक विवाह समारोह से शामिल होने के बाद लौट रहे थे। पथरी के एक पास एक डंपर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में संजय सिंह की मौत हो गई है। उनकी पत्नी और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनकी बेटी को भी चोटें आई हैं। इस हादसे में उनकी कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि डंपर चालक मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।